दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्ची जो ना लड़ सकती है, ना भाग सकती है, वो सिर्फ किताबों के शब्दों से किसी का दिल बदल सकती है? ये कहानी उसी की है। एक छोटी लड़की, एक किताब और एक दुश्मन जो शायद दुश्मन कभी था ही नहीं। साल था 1943, दूसरे विश्व युद्ध के सबसे डरावने सालों में से एक। गर्मियों का वक्त था, गांव वीरान था, हवा में बारूद की गंध थी और आंखों में डर का साया। लेकिन इस वीरानी के बीच एक इमारत आज भी खुली थी। पुरानी सी लाइब्रेरी, टूटी खिड़कियां, धूल से ढंकी अलमारियां, लेकिन अंदर बैठी थी एक 11 साल की बच्ची, एलिना शुल्त्ज। अपने घुटनों पर एक किताब रखे धीरे धीरे पढ़ रही थी। द लिटिल प्रिंस। उसकी मां की मौत हो चुकी थी, पिता सेना में कहीं खो गए थे। वो बस वहीं बैठती थी, रोज लाइब्रेरी में अकेली, लेकिन कभी अकेली महसूस नहीं करती, क्योंकि उसके पास कहानियां थीं। कहानियां जो उसे बताती थीं कि दुनिया सिर्फ गोलियां नहीं होती, कभी कभी वो कल्पनाओं की भी होती है। एक दिन वहां आ पहुंचा एक सख्त चेहरा, नाजी सेना का अफसर, कर्नल एरिक वोल्फ। उसकी चाल में आदेश था, आंखों में नफरत। लेकिन जब उसने एलिना को देखा किताब पढ़ते हुए निडर, तो रुक गया। पूछा, तू यहां अकेली क्या कर रही है? एलिना ने बिना डरे जवाब दिया, कहानियां पढ़ रही हूं, मुझे लगता है ये मुझे डर से बचाती हैं। वो थोड़ा चौंका पर चला गया। अगले दिन फिर आया और फिर हर दिन आने लगा। हर बार एलिना उसके लिए नई कहानी पढ़ती, सिंड्रेला, रॉबिन हुड, जंगल बुक। कभी कभी उसकी आवाज कांपती थी, कभी वो जोर से हंसती थी, और वो अफसर जिसके हाथों ने न जाने कितनी बंदूकें उठाई थीं, अब अपने हाथों से एक मेज पर सिर टिकाए कहानियां सुन रहा था। उसने पहली बार बच्चों की कहानी से खुद को जोड़ा। पहली बार किसी ने उससे सवाल नहीं पूछे, उसे सिर्फ सुना। एक दिन एलिना ने उससे पूछा, क्या आपको कहानियां पसंद हैं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद हाँ, पर मैंने बहुत पहले उन्हें सुनना छोड़ दिया था। एलिना मुस्कुराई और बोली, मेरी मां कहती थी, जो लोग कहानियां सुनना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं। वो चुप रह गया। शायद पहली बार किसी ने उसके पत्थर जैसे सीने में हलचल पैदा कर दी थी। अगले दिन उसने आकर एलिना से कहा, कल मेरी पोस्टिंग रूस में है, अब शायद दोबारा ना मिलूं। एलिना ने अपनी पुरानी किताब में से एक पन्ना फाड़कर एक लाइन लिखी, सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो दूसरों को समझते हैं, और चुपचाप उसे दे दिया। उसने पन्ना जेब में रखा, सिर झुकाया और चला गया। कई साल बाद युद्ध खत्म हुआ। एलिना अब बड़ी हो चुकी थी। उसे एक चिट्ठी मिली जर्मनी से। लिखा था, तुम्हारी दी हुई लाइन ने मेरी उंगली ट्रिगर से हटा दी। मैंने लड़ाई छोड़ दी। अब मैं बच्चों की लाइब्रेरी चलाता हूं, जहां मैं बच्चों को कहानियां सुनाता हूं, वैसी ही जैसी तुमने मुझे सुनाई थी। तुमने मुझे मारा नहीं, मुझे बदला। एरिक वोल्फ। कभी कभी जंग बंदूकों से नहीं जीती जाती। कभी कभी एक छोटी लड़की की आवाज, एक कहानी की ताकत और एक सच्चा दिल इतिहास को बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी महसूस हुई हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाइए। शायद किसी और के भीतर एक पत्थर दिल अब भी बैठा हो, जो किसी कहानी का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर एक छोटी बच्ची की आवाज ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। और ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरीज, जो दिल को भाए को, क्योंकि यहां हम कहानियां सुनाते नहीं, महसूस कराते हैं।